Hello everyone, welcome to Mathematics Madness. My name is Nakul Sharma and I am your mathematics mentor, and today we will prove every theorem of chapter 6 triangles. So without any further delay, let's begin the video. थ्योरम 6.1। अब देखो थ्योरम 6.1 क्या है। यह है कि अगर एक ट्राइंगल में ए बी सी में हम एक लाइन ड्रॉ करें डीई जो पैरेलल हो बीसी के, यानी कि डीई जो पैरेलल हो बीसी के, तो जो साइड्स हैं वो इक्वल रेशियो में डिवाइड होनी चाहिए। कि अगर एक साइड डीई पैरेलल है बीसी के, तो ये जो साइड है एडी और डीबी इनका रेशियो बराबर होना चाहिए एई और ईसी के। अब हमें इसी थ्योरम को प्रूफ करना है। तो देखो प्रूफ में कौन कौन सी साइड है, एडी और डीबी। अगर हमें साइड एडी चाहिए प्रूफ में, तो हम स्मॉल ट्राइंगल ले लेंगे तो एडी आ सकती है। अब देखो अगर हमें बीडी चाहिए, अब बीडी किसी ट्राइंगल के अंदर आ रही है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे जिसकी वजह से बीडी भी इंक्लूड हो जाए। तो ये एक छोटा ट्राइंगल हो जाएगा जिसकी वजह से डी बी इंक्लूड हो जाएगी और इस ट्राइंगल की वजह से ई सी इंक्लूड हो जाएगी। तो अब शुरू करते हैं प्रूफ को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी। हमने लाइन ए बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला जिसका नाम है ई एन। तो वो परपेंडिकुलर क्या हुआ, ई एन। ये और साथ के साथ ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू लाइन ए सी, और उस परपेंडिकुलर का क्या नाम है, डी एम मान लेते हैं। तो अब हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे यहां पर। इसका क्या नाम है, डी एम। अब देखो ये क्या है, ये भी परपेंडिकुलर है। अब सबसे पहले हम एरिया लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, जिससे ए डी साइड इंक्लूड हो जाए। तो वो क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ, अब ए डी ई में बेस क्या है, ए डी, और हाइट क्या है, ई एन। तो ये था एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। हमें ए डी के नीचे कौन सी साइड चाहिए, बी डी चाहिए। तो हम ट्राइंगल ले लेंगे ये वाला ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, तो उसका क्या हो गया, हाफ। अब बी डी ई, इसका बेस क्या होगा। अब देखो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करा था हमने वो ए बी के लिए करा था, तो ये परपेंडिकुलर अगर ए डी के लिए है तो ये डी बी के लिए भी होगा। तो बेस हो जाएगा अब की बार डी बी इंटू परपेंडिकुलर ई एन सेम रहेगा। अब हम ये इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2। तो डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। देखो हाफ से हाफ कैंसिल, ई एन से ई एन कैंसिल, ए डी बाय डी बी। इसे मानते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। अब देखो एक पार्ट तक तो हम ले आए ए डी बाय बी डी। अब दूसरे पार्ट के लिए क्या करेंगे, हम लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, क्योंकि हमें ए ई चाहिए तो वो भी किस में आ जाएगी, ए डी ई में ही ए ई भी आ जाएगी। तो वो क्या होगा, हाफ। अब की बार इधर वाली साइड को लेते हैं। तो बेस क्या है, ए ई, और हाइट क्या हो जाएगी, डी एम। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। और एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब देखो हमें यहाँ पे ई सी चाहिए, और ई सी कौन से ट्राइंगल में आएगी, इस वाले ट्राइंगल में। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, तो हाफ, बेस क्या है यहाँ पे, ई सी, और हाइट यहां पर भी क्या है, डी एम। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। और डिवाइड कर देंगे
इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी कितना आ गया, ए ई इज टू ई सी। ये हो गई हमारी फोर्थ इक्वेशन। अब देखो ए डी और बी डी इक्वल, यहां पे प्रूफ करना था और यहां पे भी आ गए, और ए ई और ई सी को भी हमने यहां पर ले आए। अब हमें किसी भी तरीके से इनकी लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल हो जाए तो ये दोनों राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगी। डिवाइड कर लेते हैं थर्ड एंड फोर्थ को, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी किसके बराबर है, ये बराबर है ए डी बाय डी बी अपॉन ए ई बाय ई सी। तो ए डी ई कैंसिल, तो ये क्या बचा, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इक्वल टू ए डी अपॉन डी बी होल डिवाइडेड बाय ए ई अपॉन ई सी। अब देखो जो ट्राइंगल डी ई सी है, डी ई और सी यानी कि ये वाला ट्राइंगल, और बी डी ई और ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल इनका बेस जो है वो सेम है डी ई, और ये दोनों दो पैरेलल लाइन के बीच में आ रहे हैं। और 9th क्लास में हमने कंसेप्ट पढ़ा था, अगर किन्हीं भी दो ट्राइंगल का बेस सेम है और वो दो पैरेलल लाइन के बीच में आ रहे हैं तो उनका एरिया सेम होता है। सिंस बेस ऑफ ट्राइंगल डी ई सी एंड ट्राइंगल बी डी ई आर सेम and they are between two parallel line। तो इनका एरिया क्या होगा, बराबर होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी बराबर है एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई के। और जब एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी और बीईडी बराबर हैं, डीईसी और बीडीई बराबर हैं, तो इनका रेशियो क्या होगा, 1। तो 1 इक्वल टू ए डी अपॉन डी बी होल डिवाइडेड बाय ए ई अपॉन ई सी। तो यहां से हमारा क्या प्रूफ हो गया कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल होता है ए ई अपॉन ई सी के। हैंस प्रूफ। ओके, तो ये था प्रूफ थ्योरम 6.1 का। थ्योरम 6.2 इसमें क्या है, इसमें ये है कि अगर एक ट्राइंगल, जिस ट्राइंगल का नाम है ए बी सी, ये कन्वर्ट्स है फर्स्ट थ्योरम की, कि अगर ए डी और डी बी का रेशियो बराबर है ए ई और ई सी के रेशियो के, यानी कि इन दोनों साइड का रेशियो इन दोनों साइड के रेशियो के बराबर है, तो हमें प्रूफ करना है ये जो डी ई होगी ना, ये पैरेलल होगी बी सी के। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वी ड्रॉ अ लाइन डी ई डैश पैरेलल टू बी सी। अब हमने क्या करा कि प्रूफ तो हमें करना है डी ई पैरेलल हो जाए बी सी के, लेकिन हमने कहा अभी तो नहीं है ना ये पैरेलल, तो हम मान लेते हैं एक लाइन है जो है डी ई डैश और वो इसके पैरेलल है, हमने ऐसा मान लिया। ठीक है, तो फर्स्ट थ्योरम में क्या पढ़ा था, अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके जो कोरस्पोंडिंग साइड है उनके रेशियो इक्वल हो जाते हैं, यानी कि ए डी अपॉन बी डी इक्वल हो जाएगा ए ई डैश अपॉन ई डैश सी के। क्यों, क्योंकि डी ई हमने पैरेलल मानी है बी सी के, तो इनके कोरस्पोंडिंग साइड के रेशियो बराबर हो गए। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे ए डी बाय डी बी बराबर है ए ई बाय ई सी के, इसे मानते हैं इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ए ई
ए ई अपॉन ई सी भी बराबर हो गई ए ई डैश अपॉन ई डैश सी के। ये पॉइंट समझ आया? इस पॉइंट में हमने क्या कहा कि अगर ए डी बाय डी बी और ए ई बाय ई सी बराबर हैं और ए डी बाय बी डी बराबर है ए ई डैश बाय ई डैश सी के, तो ये दोनों भी तो बराबर होंगे। तो यही हमने इस पॉइंट में लिखा। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करते हैं, हम दोनों साइड ऐड कर देते हैं 1, ऐड 1 बोथ दी साइड। तो क्या आएगा, ए ई अपॉन ई सी प्लस 1 इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी प्लस 1। तो ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी इक्वल टू ए ई डैश प्लस ई डैश सी अपॉन ई डैश सी। तो ए ई प्लस ई सी किसके बराबर है, ए सी के, अपॉन ई सी इक्वल टू ए ई डैश प्लस ई डैश सी, यानी कि ए ई डैश प्लस ई डैश सी किसके बराबर है, ये भी ए सी के बराबर है, अपॉन ई डैश सी। तो ए सी से ए सी कैंसिल। तो यहां से क्या प्रूफ हुआ कि ई सी और ई डैश सी एक ही हैं। अब देखो इस प्रूफ का क्या मतलब हुआ, ये कह रहा है कि ई और सी ये लाइन जो है और ई डैश और सी ये वाली जो लाइन है, ये दोनों लाइन बराबर हैं। अब ये कब हो सकता है, ये तभी हो सकता है जब ई डैश और ई एक ही पॉइंट हो, तभी हो सकता है। इससे हमें पता क्या चलता है, देयरफॉर ई डैश एंड ई आर सेम पॉइंट, हेंस के डी ई डैश पैरेलल थी बी सी के, तो डी ई भी पैरेलल होगी बी सी के, क्योंकि ई डैश और ई सेम पॉइंट है। तो ये था प्रूफ थ्योरम 2 का। थ्योरम 6.3 थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर किन्हीं भी दो ट्राइंगल के, अगर इन दोनों ट्राइंगल के कोरस्पोंडिंग एंगल्स, यानी कि एंगल ए इक्वल है एंगल डी के, ये कोरस्पोंडिंग एंगल्स बराबर हैं और एंगल बी एंगल ई के बराबर है और एंगल सी एंगल एफ के बराबर है। अगर ऐसा है तो जो साइड्स के रेशियो हैं, कोरस्पोंडिंग साइड्स के जो रेशियो हैं, वो अपने आप इक्वल हो जाएंगे और साथ के साथ दोनों ट्राइंगल सिमिलर भी हो जाएंगे। तो अब हम इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं। अब प्रूफ में देखो, हम पॉइंट लेंगे एक, टेक या फिर मार्क अ पॉइंट P on DE so that DP इक्वल हो जाए AB के। यानी कि हम इस वाली लाइन पे एक ऐसा पॉइंट ले लें P, जिससे कि ये जो DP है ये इक्वल हो जाए AB के, एंड मार्क अ पॉइंट PQ on DF so that DF बराबर हो जाए AC के। और एक पॉइंट इस वाली साइड पे ऐसा लेना है F, जिससे कि जो ये DF है ये AC के बराबर हो जाए। और ज्वाइन कर देंगे हम, ज्वाइन P एंड Q, P और Q को ज्वाइन कर देंगे, यानी कि P और Q को ज्वाइन कर देंगे। तो अब क्या हुआ, अब हम लेते हैं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। DEF नहीं लेते, हम लेते हैं ट्राइंगल DPQ। तो अब यहां पर AB बराबर है DP के बाय कंस्ट्रक्शन, कि हमने तो P पॉइंट इस तरीके से लिया था ताकि AB और DP बराबर हो जाएं, और ऐसे ही, और देखो एंगल A एंगल D हमें गिवन है और AC बराबर है DP
क्यू के, ये भी कैसे, बाय कंस्ट्रक्शन से। हमने क्यू पॉइंट इसी तरीके से चूज करा था ताकि ये दोनों साइड बराबर हो जाएं। तो ये दोनों ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल डी पी क्यू के। कौन से मेथड से, बाय साइड एंगल साइड। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो एंगल बी इक्वल होगा एंगल पी के और एंगल सी इक्वल होगा एंगल क्यू के। कॉन्ग्रेंट होने के बाद हमने क्या कहा, एंगल बी इक्वल टू एंगल पी, एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू होगा। इसे मानते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 और इसे मानते हैं इक्वेशन नंबर 2। वी नो कि एंगल बी किसके बराबर है, एंगल ई के, क्योंकि ये हमें गिवन है, और एंगल सी बराबर है एंगल एफ के। इक्वेशन 3 एंड 4। तो अब इन इक्वेशन से क्या आया, अगर एंगल बी पी के भी बराबर है और बी ई के भी बराबर है तो एंगल पी और एंगल ई भी एक दूसरे के बराबर होंगे। और एंगल सी एंगल क्यू के बराबर है और एंगल सी एंगल एफ के भी बराबर है, तो एंगल क्यू जो होगा वो एंगल एफ के भी बराबर होगा। अब एंगल पी बराबर है एंगल ई के और एंगल क्यू बराबर है एंगल एफ के। और अगर ध्यान से देखा जाए तो ये क्या हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल्स हैं। और कोरस्पोंडिंग एंगल्स कब इक्वल होते हैं, जब दोनों लाइन जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं। हेंस पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ। पी क्यू क्या हो गई, पैरेलल हो गई ई एफ के। क्यों, क्योंकि इनके कोरस्पोंडिंग एंगल बराबर हैं। और अगर पी क्यू पैरेलल है ई एफ के, फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम डीपी बाय पीई इक्वल होगा डी क्यू बाय क्यू एफ के। ये तो थ्योरम 1 में हमने पढ़ा ही था। और हमें पता है डीपी किसके बराबर है, ए बी के, और डी क्यू किसके बराबर है, ए सी के। सॉरी, यहां पर डी क्यू नहीं, क्यू हाँ डी क्यू सही है। और डी क्यू किसके बराबर है, ए सी के। तो ए बी बाय डी ई बराबर हो गया ए सी बाय डी एफ के। सिमिलरली हम क्या प्रूफ कर लेंगे, हम प्रूफ कर लेंगे ए बी बाय डी ई इक्वल टू बी सी बाय ई एफ के। अब हमें ए बी बाय डी ई इक्वल करना है बी सी बाय ई एफ के। तो हम ये वाली साइड ना लेके दूसरी साइड ले लेंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो इक्वेशन हो गई 5th एंड 6th। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 6th ए बी बाय डी ई इक्वल हो गया बी सी बाय ई एफ इक्वल टू ए सी बाय डी एफ। और ये हमने थ्योरम प्रूफ कर दी, हेंस प्रूव। थ्योरम 6.4। थ्योरम 6.4 में क्या है, अगर दो ट्राइंगल की कोरस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो अगर बराबर हैं तो हमें प्रूफ करना है उनके कोरस्पोंडिंग एंगल्स भी बराबर होंगे। तो हम इसे प्रूफ कैसे करेंगे, हम सबसे पहले करेंगे कट करेंगे डीई को और ई एफ को एक पॉइंट पी और क्यू पे, ताकि डीपी बराबर हो जाए ए बी के एंड डी क्यू बराबर हो जाए ए सी के, ताकि डीपी ए बी बराबर हो जाए और डी क्यू और ए सी बराबर हो जाए। इस तरीके से हम इन्हें कट करेंगे। उसके बाद ए बी अपॉन डी ई इक्वल है ए सी अपॉन डी एफ के, ये हमें गिवन है। और ए बी किसके बराबर है, डी पी के, तो डी पी अपॉन डी ई इक्वल है, और ए सी किसके बराबर है, डी क्यू के, डी क्यू अपॉन डी एफ। तो अगर डी पी अपॉन डी ई और डी क्यू अपॉन डी एफ का रेशियो बराबर है तो बाय कन्वर्स
ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पी क्यू पैरेलल है ई एफ के। ठीक है, और अगर पी क्यू और ई एफ पैरेलल हैं तो इनके कोरिस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर दो साइड पैरेलल हैं तो उनके कोरिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। देयरफॉर एंगल P इक्वल हो जाएगा एंगल E के एंड एंगल Q इक्वल हो जाएगा एंगल F के। इन ट्रायंगल, अब क्या करते हैं हम, इन ट्रायंगल DPQ एंड ट्रायंगल DEF, कि जो DPQ ट्रायंगल है और DEF ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल्स को लेते हैं। एंगल P किसके बराबर है? एंगल E के। क्यों? क्योंकि कोरिस्पॉन्डिंग एंगल हैं। और एंगल Q बराबर है एंगल F के, ये भी कोरिस्पॉन्डिंग एंगल हैं। और एंगल PDQ इक्वल है एंगल EDF के। एंगल PDQ यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि कॉमन है दोनों में ये एंगल। तो ये एंगल है, तो ट्रायंगल DPQ सिमिलर हो गया ट्रायंगल DEF के। किससे? बाय ए सिमिलैरिटी। ठीक है, और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल होते हैं। तो DP बाय DE इक्वल होगा PQ बाय EF और बराबर होगा DQ बाय DF के। और हमें क्या पता है DP किसके बराबर है? DP बराबर है AB के। तो AB बाय DE बराबर है PQ बाय EF और बराबर है DQ किसके बराबर है? DQ बराबर है AC के, AC बाय DF। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2 और ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। और जब हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा? देखो, AB अपॉन DE सेम है, AC अपॉन AC अपॉन DF भी सेम है, BC अपॉन EF और PQ अपॉन EF। तो यहां से हमें क्या पता चला? देयरफॉर BC इक्वल हो गई किसके? BC इक्वल हो गई PQ के, यानी कि BC जो है वो PQ के इक्वल है। नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ, AB बराबर है DP के और AC बराबर है DQ के। कैसे? हमने तो कंस्ट्रक्शन ही ऐसी करी थी, बाय कंस्ट्रक्शन। और BC बराबर है PQ के, ये हमने अभी प्रूफ करा है। तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल DPQ के। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं बाय साइड, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनके कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल हो जाते हैं। तो एंगल P को हम इक्वल मान लेंगे एंगल B के, और एंगल Q को इक्वल मान लेंगे एंगल C के, और एंगल D को इक्वल मान लेंगे एंगल A के, बाय CPCT, कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। ये क्या है? कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग ट्रायंगल है। अब देखो, एंगल P बराबर है एंगल B के और एंगल P बराबर है एंगल E के। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि एंगल B और एंगल E भी बराबर हैं। क्यों? क्योंकि एंगल P एंगल E के बराबर है और एंगल P एंगल B के भी बराबर है, तो B और E भी बराबर होंगे। एंगल Q एंगल F के बराबर है और एंगल Q एंगल C के भी बराबर है। देयरफॉर एंगल एंगल C भी एंगल F के बराबर होगा। और लास्ट एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल A इक्वल टू एंगल D, ये प्रूफ। देयरफॉर ऑल कंडीशन फुलफिल हो गई, तो इसका मतलब ये हो गया हमारा हेंस प्रूव। ओके, थ्योरम 6.5। अब थ्योरम 6.5 क्या है कि अगर एंगल A एंगल D के बराबर है, कि अगर एंगल A और एंगल D के बराबर है और जिन साइड के बीच में ये एंगल आ रहे हैं उनका रेशियो भी बराबर है, तो हमें प्रूफ करना है कि सारे कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और सारी कोरिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो
इक्वल होगा। तो अब हम इसे प्रूफ कैसे करेंगे? जैसा कि हमने बाकी थ्योरम्स में करा था अभी तक, हम यहाँ पे एक लाइन ले लेंगे पी क्यू कुछ इस तरीके से कि ए बी बराबर हो जाए डी पी के एंड ए सी बराबर हो जाए डी क्यू के। अब ए बी बराबर है डी पी के एंड ए सी बराबर है डी क्यू के। अब इस ट्राइंगल की बात, हमें क्या गिवन है? अब हमें क्या गिवन है कि ए बी बाय डी ई बराबर है ए सी बाय डी एफ के, और ए बी किसके बराबर है? डी पी के, तो डी पी बाय डी ई बराबर है ए सी किसके बराबर है? डी क्यू के बाय डी एफ। तो अगर डी पी बाय डी ई और डी क्यू बाय डी एफ का रेशियो बराबर है, तो बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पी क्यू पैरेलल है ई एफ के। और अगर पी क्यू और ई एफ पैरेलल है तो एंगल पी इक्वल है एंगल ई के और एंगल क्यू इक्वल है एंगल एफ के, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। पैरेलल साइड के कोरस्पॉन्डिंग एंगल है तो वो तो बराबर होंगे। ओके, अब हम लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी पी क्यू। तो ए बी बराबर है डी पी के बाय कंस्ट्रक्शन और ए सी बराबर है डी क्यू के, ये भी बाय कंस्ट्रक्शन हमने ऐसे ही लेट करी थी, और एंगल ए बराबर है एंगल डी के। तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल डी पी क्यू के। डी पी क्यू के अगर कॉन्ग्रेंट हो गया बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी। ओके, इसकी मदद से दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रेंट हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि एंगल बी बराबर है एंगल पी के और एंगल सी बराबर है एंगल क्यू के बाय सी पी सी टी। ओके, अब देखो एंगल पी अगर एंगल ई के बराबर है और एंगल पी एंगल बी के भी बराबर है, देयरफॉर एंगल बी और एंगल ई बी बराबर हैं। और अगर एंगल क्यू एंगल एफ के बराबर है और एंगल क्यू एंगल सी के भी बराबर है तो एंगल सी बराबर हो गया एंगल एफ के। तो ये हमें प्रूफ करना था। एंगल ए एंगल डी के गिवन था ही, और एंगल बी एंगल ई के हमने प्रूफ कर दिया, और एंगल सी एंगल एफ के भी हमने इक्वल प्रूफ कर दिया। तो फर्स्ट कंडीशन हो गई सेटिस्फाई। अब बात करते हैं इन ट्राइंगल डी पी क्यू एंड डी ई एफ की। तो यहां पे एंगल पी डी क्यू बराबर है एंगल ई डी एफ के। डी एंगल दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, और उसके बाद एंगल पी बराबर है एंगल ई के, अभी हमने कोरस्पॉन्डिंग एंगल से प्रूफ करा, और एंगल एफ बराबर है एंगल क्यू बराबर है एंगल एफ के, ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो ट्राइंगल पी डी पी क्यू सिमिलर हो गया ट्राइंगल डी ई एफ के बाय एंगल एंगल एंगल। और अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो क्या होंगे? इक्वल होंगे, यानी कि डी पी बाय डी ई बराबर होगा डी क्यू बाय क्यू एफ के, और डी एफ के बराबर होगा पी क्यू बाय ई एफ के। अब डीपी किसके बराबर था? डीपी ए बी के बराबर था, तो ए बी बाय डी ई बराबर हो गया, और डी क्यू किसके बराबर था? ए सी बाय डी एफ, और ये बराबर हो गया बी सी बाय ई एफ। अब बी सी और ई एफ कैसे बराबर हैं? अगर ट्राइंगल ए बी सी और डी क्यू आर कॉन्ग्रेंट हैं तो हम क्या कह सकते हैं? बी सी भी बराबर है एंगल पी क्यू के बाय सी पी सी टी। तो यहां से हमने इसे भी प्रूफ कर दिया। दो ट्राइंगल के कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल हैं और उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, तो वो दोनों ट्राइंगल अल्टीमेटली सिमिलर हो जाते हैं। ओके, तो ये था प्रूफ थ्योरम 6.5 का। अब नेक्स्ट थ्योरम है द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू स्क्वायर
ऑफ रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड, कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो जो उनके एरिया का रेशियो होगा वो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। अब हमें प्रूफ करना है, हमें गिवन क्या है, ट्राइंगल एबीसी डीईएफ के सिमिलर है, और अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो यानी कि ए बी इज टू डी ई बराबर होगा ए सी इज टू डी एफ के, और बराबर होगा बी सी इज टू ई एफ के, इक्वेशन नंबर 1। और उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होंगे, B इक्वल टू एंगल E और एंगल C इक्वल टू एंगल F। अब प्रूफ में चलते हैं। सबसे पहले लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो वो क्या होगा, हाफ बेस BC इंटू हाइट AM डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, वो क्या है, हाफ बेस EF इंटू DN। तो BC अपॉन EF जो हमें चाहिए था वो तो हमें मिल गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा। अब हमें AM और DN को किसी और टर्म्स की टर्म में लिखना होगा, तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे इन ट्राइंगल AMB एंड ट्राइंगल DNE, एंगल B एंगल E के बराबर है, ये हमें गिवन है, और एंगल M बराबर होगा एंगल N ईच 90 डिग्री। तो ट्राइंगल AMB सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल DNE के, किससे, बाय AA सिमिलैरिटी। ओके, तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि AM अपॉन DN बराबर होगा AB अपॉन DE, और बराबर होगा ये MB अपॉन NE। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को कंपेयर करें तो क्या होगा कि AB अपॉन DE किसके बराबर है, AM अपॉन DN के, AM अपॉन DN के, और ये बराबर है BC अपॉन EF के। यानी कि इक्वेशन फर्स्ट से क्या निकल के आता है कि AB अपॉन DE बराबर है BC अपॉन EF के, और इक्वेशन 2 से क्या निकल के आया कि AB अपॉन DE बराबर है AM अपॉन DN के, AM अपॉन DN के। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 BC अपॉन EF किसके बराबर है, AM अपॉन DN के। देयरफॉर अब हम इसे यहां पर पुट कर देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF किसके बराबर हो गया, BC अपॉन EF इंटू AM अपॉन DN किसके बराबर था, AM अपॉन DN किसके बराबर है, BC अपॉन EF के। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF किसके बराबर होगा, BC अपॉन EF के होल स्क्वायर के। तो यही हमें प्रूफ करना था, और ऐसे ही यहां पे हमने BC अपॉन EF लिया, अगर हम यहां से परपेंडिकुलर इस साइड पे डालते और दूसरी साइड ले लेते तो दूसरी कंडीशन फुलफिल हो जाती, और ऐसे ही तीसरी। तो ये था प्रूफ थ्योरम का। नेक्स्ट है पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि अगर ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें राइट एंगल कहां पर बन रहा है, B पे, तो जो AC का स्क्वायर होगा यानी कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होगा, और यही बात हमें प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले तो देखो, हमने इससे पहले वाली थ्योरम में क्या पढ़ा था हमने कि अगर ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है और
जो राइट एंगल ट्रायंगल है वहां से हमने एक परपेंडिकुलर डाला हाइपोटेन्यूज पे, तो जो परपेंडिकुलर के साइड में जो ट्रायंगल बनेंगे छोटे ट्रायंगल, वो एक दूसरे से भी सिमिलर होंगे और साथ के साथ वो छोटे ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के साथ भी सिमिलर होंगे। मतलब क्या कि ट्रायंगल BDC सिमिलर है ट्रायंगल ABC के एंड ट्रायंगल ADB सिमिलर है ट्रायंगल ABC के। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले ट्रायंगल BDC अगर सिमिलर है ट्रायंगल ABC के, तो जो DC बाय BC होगा वो बराबर होगा BC बाय AC के, कि DC बाय BC और BC बाय AC का रेशियो बराबर होगा, क्योंकि दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है। तो यहां से क्या आया, BC का स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू DC, इक्वेशन नंबर 3। और ट्रायंगल ADB क्या है, सिमिलर है ट्रायंगल ABC से, तो हम कह सकते हैं कि इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी बराबर होगा। तो AD बाय AB बराबर होगा AB बाय AC के। तो यहां से AB का स्क्वायर कितना आ गया, AD इंटू AC की। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करेंगे हम, ऐड इक्वेशन 3rd एंड 4th। तो क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर किसके बराबर है, AC इंटू DC प्लस AD इंटू AC। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू, यहां से हम AC कॉमन ले लेंगे तो DC प्लस AD। तो अब DC प्लस AD, तो AD प्लस DC किसके बराबर है, AC के बराबर। तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर है AC इंटू AC। देयरफॉर AC का स्क्वायर बराबर हो गया AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये था हमारे इस थ्योरम का प्रूफ। और अगर हम इससे प्रीवियस थ्योरम की बात करें, कि जो अभी हमने बात करी कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है ABC जिसमें B पर 90 डिग्री बनता है, और हम राइट एंगल ट्रायंगल से एक परपेंडिकुलर डालते हैं हाइपोटेन्यूज पे, तो ये छोटे ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के साथ सिमिलर होते हैं। तो देखो हम ट्रायंगल लेते हैं ये छोटा वाला ट्रायंगल B ADB एंड ट्रायंगल ABC। एंगल B बराबर हो गया एंगल D बराबर हो गया एंगल B, बोथ 90 डिग्री। और एंगल BAD बराबर हो गया एंगल BAC के, कॉमन है दोनों। तो ट्रायंगल ADB सिमिलर हो गए ट्रायंगल ABC के बाय AA। और इन ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल ABC, अब इन छोटे ट्रायंगल में क्या है, एंगल D, यानी कि एंगल D बराबर है एंगल B के, बोथ 90 डिग्री हैं। और एंगल BCD इक्वल है एंगल BCA के, दोनों कॉमन है। तो ट्रायंगल BDC सिमिलर हो गया ट्रायंगल ABC के साथ, तो ये भी बाय AA। तो यहां तक जो करा था ये था हमारा पाइथागोरस का प्रूफ, और ये जो मैंने बताया आपको ये इससे प्रीवियस थ्योरम का प्रूफ था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।